नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। बॉश डोज़र को रिपेयर करने की मशीन या उसकी ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जाल टेस्ट के ज़रिए किस तरीके से टाटा 3718 का या अन्य गाड़ियों का भी, बट एग्ज़ाम्पल 3718 का है क्योंकि 3718 पे हमने ये जो है वीडियो बनाई है। तो किस तरीके से हम जो है डोज़र का टेस्ट कर सकते हैं, जिसे ओवरराइड टेस्ट भी कहते हैं, कि गाड़ी में लगने के बाद डोज़र काम वैसे नहीं करता है खड़ी गाड़ी पे, लेकिन चलती गाड़ी में वो काम करता है क्योंकि तापमान उतना पहुंच जाता है। अब किसी ने डोज़र रिपेयर किया है, डोज़र रिपेयर करने के बाद जो है वो काम कर रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए गाड़ी तो ऐसे फिर अगर चला के जाएगा और 1-2 किलोमीटर भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा, है ना। तो उसके लिए ये लैपटॉप की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास आगरा में फ्रेंड्स ऑटो फ्यूल इंजेक्शन हमारा वर्कशॉप है बॉश का, तो कमिंस का भी है। तो जिस किसी को भी भाई को अगर दिक्कत हो रही है, यूरिया नहीं खा रही है गाड़ी, तो स्क्रीन पे एक ये नंबर हम साइड में दे रखा है हमने, उस पे आप जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यदि आगरा की तरफ आपका चक्कर लगता है तो हम उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे हम। तो अभी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जाल टेस्ट को जो है कनेक्ट कर लिया है और देखते हैं पूरा प्रोसीजर। ये हमारा खुल गया, हमने जो है ट्रक का ऑप्शन सेलेक्ट किया, टाटा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम 3718 को जो है चूज़ करेंगे। अब ये 3718 को चूज़ कर लिया हमने। डायग्नोसिस पे हमने क्लिक किया देखने के लिए कि गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट हैं। अब ध्यान से देखिए, गाड़ी में जो फॉल्ट हैं उसके ऊपर ज़रा गौर करें। पहला फॉल्ट है 4238, जो कि 41 बार आया है। ठीक, सेकंड। पहला फॉल्ट है हमारा 4238 जो 41 बार आया है। दूसरा फॉल्ट है हमारा 1887 जो 2600 बार लगभग जो है आया है गाड़ी में, चलती गाड़ी में। 3577 है जो एक बार आया है। बाकी ये सारे फॉल्ट जो ग्रे कलर में, ये इनएक्टिव फॉल्ट कोड है। ये क्योंकि ये हमारे ऊपर के जो 3 फॉल्ट हैं ये एक्टिव हैं, तो जब तक हमारा एक कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है डोज़र का, तो बाकियों से उम्मीद रखना बेकार है कि वो काम करेंगे। ये इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे रेड कलर के इसमें है साइन में, इसका मतलब वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन दिक्कत वही है, वो फॉल्ट कोड एक्टिव हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, 4238 जो है, 4238 जो फॉल्ट कोड है, ये बहुत परेशान करता है भाई साहब मैकेनिकों को। जो है 4238 के चक्कर में डोज़र दूसरा बदलो, तीसरा बदलो, बदलते ही रहो, लेकिन जो है 4238 जा नहीं रहा है। तो 4238 जो है वो एयर का जो प्रेशर होता है डोज़र में, उसका फॉल्ट कोड है। तो ये फॉल्ट कोड आ रहा है 41 बार। ये जो 1887 है, ये नॉक्स सेंसर का फॉल्ट कोड है। तो नॉक्स सेंसर काम नहीं कर रहा है, या नॉक्स सेंसर की वायरिंग में दिक्कत है, या नॉक्स सेंसर का जो प्लेट होती है, जो ECU जैसे कहते हैं नॉक्स सेंसर का, तो वो ख़राब हो चुका है। और 3577 आपके डोज़र का कोड है। डोज़र में एक सोलेनॉइड वॉल्व होता है, तो वो जो है ख़राब होने का इसमें कोड दिखा रहा है। तो ये सारे फॉल्ट्स हमने सबसे पहले देखे, और
उसके बाद जो है डोज़र को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद जो है हमने उसे गाड़ी में दोबारा लगाया। अब दोबारा लगाने के बाद देखते हैं किस तरीके से जो है प्रोसेसिंग हुई आगे। अब हमको ओवरराइड टेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले जो है सिस्टम चेक्स में जाएंगे। सिस्टम चेक्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सिस्टम चेक के ज़रिए ही ओवरराइड टेस्ट इसमें होगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम जो होते हैं, फ्यूल सिस्टम का, सिलेंडर कटआउट और एड ब्लू का जो आ रहा है ऑप्शन डेफ का, इसको सेलेक्ट करना है। डेफ पंप को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस वैसे चालू हो जाता है। बस कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल हों। तो जैसे कि आपका कंडीशन है कि इंजन चालू और आइडल पे होनी चाहिए, तो ये इस समय आइडल पे ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सारी कंडीशंस ओके हैं तो अब गौर से देखना है ये हमें। ये टाइम है, ये टाइम बाद में चालू होगा। टाइम कब चालू होगा? जब एड ब्लू डेफ का जो प्रेशर है वो रिक्वायर्ड प्रेशर तक पहुंच जाएगा। रिक्वायर्ड प्रेशर होता है 5.5 बार से लेकर के 6.5 बार तक का। अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर हमारा यूरिया का पंप सही काम कर रहा है तो ये प्रेशर जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। गौर से देखिएगा, प्रेशर की रीडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। टेस्ट हमारा चालू हो चुका है। देखिए ये रीडिंग जो है बढ़ने लग गई है और बड़ी तेज़ बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रीडिंग तब रुकेगी जब प्रेशर 5.5-6 बार तक पहुंच जाएगा। अब ये देखिए, अब ये पहुंच गया प्रेशर, रीडिंग अपने आप जो है बढ़ना बंद हो गई। और अब ऑटोमेटिकली जो यूरिया का नोज़ल लगा रहता है गाड़ी पे, वहाँ से यूरिया स्प्रे होना चालू हो जाएगा। तो इससे हमें ये भी चेक हो जाता है कि उस नोज़ल का छेद कोई बंद है या उसमें कोई और इशू तो नहीं है। और अब आप अगर देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे जो टाइम है वो चालू हो चुका है। तो टाइम चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये है कि 6 मिनट तक की हमें रीडिंग लेनी होती है, जिसमें 80 से लगभग 90 ml तक की रीडिंग इसमें आती है। तो इस तरीके से जो है आप अगर मेजर कर लेते हैं और मेजरमेंट सही आता है तो इसका मतलब सारी चीज़ें आपके डोज़र पंप की ओके हैं। इस तरीके से डोज़र पंप आप गाड़ी पे चेक कर सकते हैं जाल टेस्ट के साथ, और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ काम होके जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से होके जाता है। एक दिल को तसल्ली रहती कि हमने काम किया और बहुत अच्छा रहा। तो किसी को भी अगर दिक्कत हो, कोई गाड़ी वाला हो जो ये वीडियो देख रहा हो, आगरा की तरफ अगर वो आते हैं तो ज़रूर फ्रेंड्स ऑटो फ्यूल इंजेक्शन, बॉश और कमिंस का हमारे पास डीलर पॉइंट है। आपका सारा काम जो है ट्रांसपोर्ट नगर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी कोई अन्य भाई हो हमारे पंप वाले हों जिन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए हो, तो वो भी हमें जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।